दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जो हमें इतिहास, रहस्य और रोमांच से भरी एक अनोखी दुनिया में ले जाएगा। आज हम बात करेंगे बल्लारी की, एक ऐसा शहर जो अपनी खदानों के लिए मशहूर है, लेकिन उसके पीछे छुपे हैं कई अनसुने किस्से और अद्भुत रहस्य। तो टाइट सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम बल्लारी के अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं बल्लारी का नाम कैसे पड़ा? क्या आपने कभी सोचा है कि यह शहर इतना गर्म क्यों है? और क्या आपने कभी सुना है हथौड़ों के त्योहार के बारे में? नहीं ना? तो चलिए शुरू करते हैं यह मजेदार सफर। दोस्तों, हर शहर का एक नाम होता है, एक पहचान। लेकिन क्या आप जानते हैं बल्लारी का नाम कैसे पड़ा? कुछ लोग कहते हैं कि यह नाम देवी दुर्गा के एक रूप बल्लेश्वरी देवी के नाम पर रखा गया था। कहते हैं कि यहां देवी मां का एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। लेकिन एक और कहानी भी है, एक डार्क और रहस्यमयी कहानी। किंवदंती है कि एक ऋषि ने इस जमीन को श्राप दिया था और इसे वल्लारी कहा था, जिसका मतलब होता है बंजर भूमि। शायद वो गुस्से में थे, शायद किसी ने उनका दिल दुखाया होगा, कौन जाने। लेकिन दोस्तों, बल्लारी तो बंजर नहीं है ना, ये तो खनिजों से भरपूर है, लोहे का खजाना है यहाँ। तो क्या ये श्राप एक वरदान में बदल गया? क्या पता। लेकिन एक बात तो तय है, बल्लारी का नाम ही अपने आप में एक रहस्य है, एक अनसुलझी पहेली है। और यह पहेली और भी गहरी होती जाती है जब हम बल्लारी के इतिहास में झांकते हैं। कभी यहां विजयनगर साम्राज्य का राज हुआ करता था, शानो शौकत की कहानियां थी, जंग और प्रेम के किस्से थे। और आज भी बल्लारी के हर गली नुक्कड़ में आपको इतिहास की एक झलक मिल जाएगी। चाहे वो पुराने किले हों या फिर खंडहर, हर एक पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी है, एक राज दफन है। तो दोस्तों, बल्लारी का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक पूरी दास्तान है, रहस्यों और रोमांच से भरी हुई। और ये दास्तान हमें आगे ले जाती है बल्लारी की जिंदगी के एक और अहम पहलू की तरफ, उसके खदानों की तरफ। दोस्तों, जब हम बल्लारी की बात करते हैं तो खदानों का जिक्र तो बनता है। ये खदानें ही तो हैं जो बल्लारी की पहचान है, इसकी शान है। कहते हैं कि यहाँ की जमीन में इतना लोहा है कि पूरी दुनिया को दिया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि बल्लारी को भारत की खनन राजधानी भी कहा जाता है। कुंडलिगी और संदूर जैसे इलाके तो मानो लोहे की खान पर बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां ये खदाने बल्लारी की समृद्धि का प्रतीक हैं, वहीं दूसरी तरफ इनसे जुड़े कुछ काले सच भी हैं। अवैध खनन, भ्रष्टाचार और पर्यावरण को हो रहा नुकसान, ये सब भी बल्लारी की कहानी का एक हिस्सा है। कभी कभी तो लगता है जैसे ये खदाने बल्लारी के लिए वरदान और अभिशाप दोनों ही हैं। एक तरफ तो ये रोजगार देती हैं, लोगों को जिंदगी जीने का सहारा देती हैं, तो दूसरी तरफ प्रकृति का शोषण भी करती हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी यूं ही चलती है ना, सुख दुख उतार चढ़ाव, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। और बल्लारी भी तो जिंदा है, धड़कता हुआ शहर है। तो चलिए अब चलते हैं बल्लारी की एक और शानदार जगह की तरफ, जहां इतिहास खुद को पत्थरों में दर्शाता है, बल्लारी का किला। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने के किले कैसे बनाए जाते थे? बिना सीमेंट के, बिना किसी मशीन के, सिर्फ पत्थरों को तराश कर एक के ऊपर एक रखकर। ऐसा ही एक नमूना है बल्लारी का किला। एक ऊंची सी चट्टान पर बना ये किला मानो बल्लारी का पहरेदार है, सालों से इस शहर को अपनी निगाहों में समेटे हुए। कहते हैं कि इस किले को विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया था, और बाद में जब टीपू सुल्तान का राज आया तो उन्होंने भी इस किले को और मजबूत बनाया। सोचो, कितने ही राजा महाराजाओं ने इस किले को देखा होगा, कितनी ही लड़ी ढाइयां देखी होंगी इन दीवारों ने। आज भी जब आप इस किले में घुसते हैं तो एक अजीब सी सन्नाटा आपको घेर लेता है, मानो इतिहास की गूंज आपके कानों में सुनाई दे रही हो। और जब आप किले की दीवारों से नीचे शहर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। एक तरफ आधुनिक शहर की भागम भाग और दूसरी तरफ ये शांत और गंभीर किला, मानो दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन हो। दोस्तों, बल्लारी का किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो एक कहानी है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ ढकती है। एक याद दिलाती है उन शूरवीरों की जिन्होंने इस जमीन की रक्षा की, इस शहर को बसाया। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा सफर बल्लारी के अनोखे रंगों में। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आप कभी भी बल्लारी जाएं तो इन जगहों पर जरूर जाना और खुद इन कहानियों को जीना। वैसे आपको बल्लारी के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही हमारा चैनल आगे बढ़ता है। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, बल्लारी के सफर को और रोमांचक बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं कुछ और अनसुने रहस्य और रोचक तथ्य।
बल्लारी की धरती ने न जाने कितनी अनकही कहानियों को अपने भीतर समेटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि बल्लारी के आसपास कई ऐसे रहस्यमयी स्थल हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? उदाहरण के लिए बल्लारी के जंगलों में कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। इन मंदिरों की वास्तुकला और उनके पीछे की कहानियां वाकई दिलचस्प हैं। इसके अलावा बल्लारी की खदानों में कई दुर्लभ खनिज और पत्थर पाए जाते हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। इन खनिजों की खुदाई और उन्हें निकालने की प्रक्रिया भी एक अद्भुत अनुभव है। इतना ही नहीं, बल्लारी की लोक कथाओं में भी कई रहस्यमयी पात्र और घटनाएं शामिल हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। ये कहानियां बल्लारी की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो बल्लारी के इन अनसुने रहस्यों और रोचक तथ्यों को जानने के बाद क्या आप भी इस अद्भुत जगह की यात्रा करने का मन बना रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा और फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, बल्लारी के नाम के पीछे की कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही दिलचस्प भी है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बल्लारी का नाम एक श्राप और देवी के वरदान से जुड़ा हुआ है। इस भाग में हम इस कहानी को और भी गहराई से जानेंगे। कहते हैं कि बल्लारी का नाम एक श्राप से जुड़ा हुआ है जो एक प्राचीन राक्षस द्वारा दिया गया था। इस राक्षस का नाम था बल्ली, जिसने क्षेत्र के लोगों को बहुत तंग किया था। अंत में देवी दुर्गा ने इस राक्षस को हराया और क्षेत्र को उसके डर से मुक्त कराया। लेकिन बल्ली के श्राप के कारण इस स्थान का नाम बल्लारी पड़ा। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि बल्लारी का नाम देवी दुर्गा के वरदान से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार देवी ने इस स्थान को अपने आशीर्वाद से नवाजा और इसे बल्ली नाम दिया, जो समय के साथ बल्लारी बन गया। दोनों कहानियां हमें बल्लारी के नाम के पीछे के रहस्य और उसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। चाहे श्राप हो या वरदान, बल्लारी का नाम आज भी हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप बल्लारी के नाम के पीछे की कहानी को और भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी कहानी ज्यादा रोचक लगी और क्यों। तब तक के लिए अलविदा और फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, बल्लारी की खदानों की कहानियां जितनी पुरानी हैं उतनी ही रोचक भी हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बल्लारी की खदानों के महत्व और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। इस भाग में हम इस खजाने की और भी गहराइयों में जाएंगे। बल्लारी की खदानें न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां से निकला लोहा दुनिया के कई हिस्सों में उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन खदानों के साथ कई रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं? कहते हैं कि इन खदानों में कई बार अजीबोगरीब घटनाएं घटित हुई हैं। कुछ खनिकों का मानना है कि यहाँ की गहराइयों में छिपे हैं कुछ अनजाने रहस्य जिनका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा बल्लारी की खदानों में काम करने वाले खनिकों की जीवन शैली भी बहुत कठिन होती है। वे दिन रात मेहनत करके इस खजाने को बाहर निकालते हैं और उनके इस समर्पण के बिना बल्लारी की खदानें इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाती। दोस्तों, बल्लारी की खदानें न केवल एक आर्थिक स्रोत हैं बल्कि यह हमारे इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये खदानें हमें याद दिलाती हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने काम को अंजाम दिया और हमें इस अद्भुत धरोहर का हिस्सा बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको बल्लारी की खदानों के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा रोचक लगी। तब तक के लिए अलविदा और फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, बल्लारी का किला सिर्फ एक संरचना नहीं है, यह हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले भाग में हमने आपको इस किले की निर्माण प्रक्रिया और इसके स्थापत्य कला के बारे में बताया था। आज हम बल्लारी के किले की उन कहानियों में झांकेंगे जो इसको और भी रहस्यमयी और रोमांचक बनाती है। कहते हैं कि इस किले में कई गुप्त सुरंगें हैं जिनका उपयोग युद्ध के समय सैनिकों और राजाओं ने किया था। इन सुरंगों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इन सुरंगों में आज भी छिपे हुए खजाने और गुप्त दस्तावेज हैं जो हमारे इतिहास के कई अनसुलझे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। इसके अलावा बल्लारी के किले की दीवारों पर कई प्राचीन चित्र और शिलालेख मिलते हैं जो हमें उस समय की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। यह किला न केवल एक सुरक्षा का साधन था बल्कि यह कला और संस्कृति के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बल्लारी का किला हमें यह याद दिलाता है
कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार की अद्भुत संरचनाएं बनाई थीं, जो आज भी हमें गर्व का अनुभव कराती हैं। यह किला हमारे इतिहास का एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपने गौरवशाली अतीत को देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको बल्लारी के किले के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा रोचक लगी। तब तक के लिए अलविदा, और फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, बल्लारी के इस अद्भुत सफर के अंत में हमने इसके इतिहास, संस्कृति और रहस्यों की कई परतों को खोला। बल्लारी की गलियों में घूमते हुए हमें इसके अतीत की झलक मिली और इसके वर्तमान की सजीवता का अनुभव हुआ। बल्लारी का किला, इसकी खदानें और इसके नाम से जुड़ी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारे इतिहास में कितनी गहराई और विविधता है। बल्लारी की यात्रा हमें यह भी याद दिलाती है कि हर शहर, हर किला और हर खंडहर अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुए हैं। ये कहानियां हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं और हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हम कौन हैं और हमने कहां से शुरुआत की थी। अगर आपको बल्लारी की यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको बल्लारी के सफर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और जल्द ही मिलेंगे एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।